नमस्कार, डेली बज इंडिया का खास कार्यक्रम धर्म विज्ञान देख रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पीछे के वैज्ञानिक कारण के बारे में। कोरोना काल में देश विदेश में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की परंपरा को बढ़ावा मिला। कहा गया कि कोरोना के कहर से बचने के लिए संपर्क में नहीं आना है, जिसके लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करना सबसे अच्छा उपाय बताया गया। कैसे इसे विज्ञान से जोड़ सकते हैं, चलिए जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर विपिन पांडे जी से। डॉक्टर विपिन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली बज इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हम हर बार धर्म को विज्ञान से जोड़ते हुए विषय पर बातचीत करते रहते हैं, और आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने वाले हैं जिसको लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। जब से कोरोना काल आया है, हम ऐसे हाथ नहीं मिलाते, हम ऐसे नमस्कार करते हैं, एक दूसरे से ऐसे अभिवादन करते हैं। तो हाथ जोड़ना अब संस्कृति में जोड़ा गया है क्योंकि कोरोना से बचना है, लेकिन सनातन धर्म में हाथ जोड़ना, पैर छूना एक बहुत ही पुरानी, हम कह सकते, रीत रही है। तो क्या इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है जिसको लेकर आज पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है, भारत की इस रिवाज को, इसको अपना रही है? आज इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। निश्चित ही जो भारत की हाथ जोड़ के प्रणाम करने की जो प्रवृत्ति रही है, ये दोनों हाथ हैं। अपने यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में हाथ, प्रातः काल हाथ देखना चाहिए और हाथ दोनों जोड़ करके प्रणाम। ये हाथ जो है, देखिए, एक्यूप्रेशर वाले कहीं यहाँ कुछ छूते हैं, फिर यहाँ छूते हैं, यहाँ छूते हैं, और शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव पड़ता है। तो जब दोनों हाथ जुड़ते हैं तो शरीर के सभी अंगों पे कहीं न कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एक तो एक्यूप्रेशर की जो थ्योरी है उसका अनुपालन होता है। दूसरे, अपने यहाँ कहा गया है शास्त्र में कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है और बड़ों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो प्रणाम करने से, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने से, एक तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है, क्योंकि हाथ पूरे शरीर की कुंजी होता है, चाबी है। और इसको इसीलिए एक्यूप्रेशर वाले विभिन्न स्थानों पर कहीं दबाते हैं तो कुछ होता है। या इसकी पांचों उंगलियां जो है 5 तत्वों का प्रतीक है। ये सबसे ऊपर वाली उंगली वायु तत्व का प्रतीक है, अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, पंच तत्व का मिलन है इसमें। और पंच तत्व है अधम शरीरा, 5 तत्वों से संसार बना है, सृष्टि बनी है। तो भारत की ये संस्कृति में जो प्रणाम की संस्कृति रही है, प्रणाम करने की, सबसे विनम्रता पूर्वक मिलने की, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। जैसे बाहर के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने में इसके एक हाथ में जो भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ होंगे वो दूसरे के हाथ में इंटर कर जाएंगे, वो प्रवेश कर जाएंगे, दूसरे को भी वो बीमारी होने की संभावना रहेगी। और जब अपने यहाँ है कि इधर से प्रणाम किया और सामने वाला भी उसको प्रणाम निवेदन किया, तो फिर बात थोड़ा दूरी भी बनी रह जाती है, 2 गज दूरी भी मेंटेन रहती है। इसके अलावा अभिवादन भी हो जाता है, सम्मान भी हो जाता है। तो यह जो हाथ जोड़ के प्रणाम करने की परंपरा है, यह भारत की बहुत वैज्ञानिक परंपरा है। वैसे तो अपने यहाँ साष्टांग प्रणाम का विधान है। प्रणाम जो है 8 अंगों से साष्टांग प्रणाम का विधान है, जिसमें सिर है, हाथ है, पैर है, हृदय है, आंख है, जांग है, वचन है और मन है। इन 8 अंगों से व्यक्ति प्रणाम करता है, तब सामने वाले की ओर से उसको आशीर्वाद भी मिलता है। तो प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। और व्यक्ति को चाहिए, अपने यहाँ कहा गया है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कहा भगवत गीता में ऋषि कृष्ण ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाइए, उनसे प्रणाम कीजिए, और फिर जब प्रणाम करेंगे तो प्रसन्न होकर के फिर आपको ज्ञान देंगे। तो जो व्यक्ति प्रणाम करेगा, जो विनम्रता पूर्वक प्रणाम करेगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा, वह उन्नति करेगा, वह प्रगति करेगा। और प्रणाम के अलावा जो लोग हाथ मिलाएंगे, उसमें क्या होगा, एक दूसरे को बैक्टीरिया, वायरस वो करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, उससे बीमारी बढ़ेगी, और बीमारी बढ़ेगी तो और ज्यादा लोग कष्ट में आएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, और मन का स्वस्थ होना, तन का स्वस्थ होना दोनों आवश्यक है। मन का प्रसन्न होना, तन का प्रसन्न होना दोनों आवश्यक है। तन तभी प्रसन्न रहेगा, मन तभी प्रसन्न रहेगा
मन के प्रसन्न होने के लिए अभिवादनशील होना जरूरी है, तन के प्रसन्न होने के लिए प्रणाम दूर से करना जरूरी है। अगर निकट जाके प्रणाम किए तो फिर उसमें बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो भारतीय संस्कृति ने जो यह प्रणाम की अवधारणा विकसित की है, यह आज भी स्वीकार्य है। इस कोरोना काल में भी इसकी महती आवश्यकता है। पूरी दुनिया को इसका अनुकरण करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होगा, वैसे वैसे भारत की संस्कृति को, भारत की जो संस्कार हैं, उनको फिर स्वीकार करना पड़ेगा। गीता में एक लाइन आई है कि नमो नमस्ते सहस्रकृत्वम पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। मतलब बार बार हम प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने की बात एक बार नहीं, बारंबार प्रणाम करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, छोटों को शुभाशीष देना चाहिए, और यह प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए। लेकिन ये कि जो आजकल की परंपरा हो गई, जो गलत परंपरा है जिसमें हाथ मिलाने का वो है, वह सब नहीं होना चाहिए। उसकी तुलना में प्रणाम करना सर्वथा उपयोगी और समुचित है। तो बिल्कुल, मतलब अगर हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते तो इससे ना सिर्फ हम दूसरों को वायरस बैक्टीरिया से बचा सकते हैं, बल्कि एक्यूप्रेशर के लिहाज से भी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि हमारा धर्म विज्ञान से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और एक एक चीज के पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विपिन पांडे जी, हमसे जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से हमें रूबरू करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।